घट घट वासी भगवान इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, प्यारे, हमें अपने मालिक पर भरोसा कैसा करना चाहिए? कैसा करना चाहिए? माला लेकर चढ़ा दो, हो गई काम। कैसा भरोसा करना चाहिए आज बता डालो। शुक्र है लखनऊ वाली अनिल नीलम नहीं है, कहती भाई जी आपका तो प्रोग्राम शुरू ही जो है क्वेश्चन से, वो क्या कहती प्रश्न से होता है। कैसा विश्वास होना चाहिए अपने मालिक पर? हमें अपने मालिक पर आपका कहना अटूट विश्वास होना चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि आधा अधूरा सुना सुनाया ज्ञान है। हमें अपने मालिक पे भरोसा एक छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए। छोटा बच्चा, उसके माता पिता, एक बात, अब ये बच्चा घूम ही रहा हमारा, अगर ये बाहर निकल के, मान लो नेहा ऊपर है और ये सीढ़ी अपने आप चढ़ने लगे, मुझे नहीं लगता नेहा इंतजार करेगी कि ये सारी सीढ़ियां चढ़ के आए। एक आदि मुश्किल से चढ़ेगी या नेहा दौड़ के नीचे आएगी और उसको गोदी में उठा करके ऊपर ले जाएगी। छोटे बच्चे की तरह एक ये अटूट विश्वास, पक्का विश्वास, ये सब सुनी सुनाई बातें, समय पर सारे विश्वास डामाडोल हो जाते हैं। जब वो थोड़ा सा विश्वास की परीक्षा लेने लगते हैं ना, डामाडोल हो जाते हैं। लेकिन मेरी जो सोच कहती है वो हमें अपने मालिक पे जो भरोसा होना चाहिए वो केवल एक जो है छोटे बच्चे की तरह। जैसा छोटा बच्चा अपने माता पिता पर अंधा विश्वास करता है, उसे अगर मां ने थप्पड़ मार दिया, थोड़ा तकवा कवा कर लिया, उसके बाद में पुचकार दिया, टॉफी दे दी, फिर वही बच्चा और वही मां, है ना। और एक बात याद आई, एक बार कुछ लोग फ्लाइट में सफर कर रहे थे और चल रहा था फ्लाइट, और तभी एयर होस्टेस अपना वो खाना पीना लेके वितरण करने जा ही रहे थे कि तभी पायलट की सूचना आती है कि भाई मामला थोड़ा गड़बड़ है, सेवा बंद की जाएगी, बाद में देखा जाएगा, अभी हम कुछ भी सर्व नहीं कर सकते, बेल्टें बांध लो। एक छोटी सी बच्ची कोई बुक पढ़ रही थी, छोटे बच्चों वाली, जैसे वो चंपक कंपक चलती हैं ऐसे वो छोटी बुक आजकल अंग्रेजी में चल पड़ती हैं, ऐसे कोई भी कॉमिक्स, तो वो पढ़ रही थी और हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और अपना झूम रही थी, कभी हंस रही कभी झूल रही। सब व्यक्ति, जब एकदम से अनाउंसमेंट ये हुआ और जहाज भी इधर उधर बड़ी बुरी तरह से अलट पलट हो रहा था क्योंकि बाहर भयंकर तूफान चला हुआ था, लेकिन बच्ची के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं था। वो अपना आराम से बुक पढ़ने में लगी, कॉमिक्स, और हंस बोल रही और झूम रही और हंस रही। फिर दोबारा से अनाउंसमेंट होता है कि हमको इमरजेंसी लैंडिंग कहीं करनी पड़ेगी क्योंकि अब जहाज को ठिकाने पे पहुंचने में टाइम लग सकता है और ये जहाज आगे नहीं जाएगा, आगे बड़ा भयंकर तूफान है और उसको इमरजेंसी में लैंड करना पड़ेगा। सब परेशान हो गए, ये क्या हो गया, हमको बड़ा अर्जेंट जाना था, हमारा तो ये था, हमारा वो था, ये सब परेशान, सब के सब परेशान थे, लेकिन केवल वो बच्ची, वो कोई परेशानी नहीं, वो आराम से वो कॉमिक्स सी पढ़ने में लगी हुई है और हंस रही है और ऐसे झूम रही है, आराम से बैठी हुई है। उसके साथ वाली सीट पे भी जो बैठे वो भी सोच रहे भी ये बच्चे को देखो, क्या बच्चे को क्या पता, वो दूसरे ढंग में सोच रहे हैं बाकी की सवारियां, किस बच्चे को क्या पता कि मुसीबत कितनी बड़ी आ रही है और ये अपना आराम से झूम रही है। आखिरकार लैंड हो गया, इमरजेंसी में ही किया और वो एयरपोर्ट पे भी नहीं था, कहीं ऐसे ही अलग ही एक मैदान में उसको उतारना पड़ा।
आखिरकार उसके पास एक जो बंदा बैठा था, उसने पूछा कि लाडो एक बात बता बेटा, सारे जितने फ्लाइट के मेंबर थे सब परेशान हो रखे हैं, अभी जहाज झूम रहा है और हवा में झकझोले खा रहा, इधर से उधर टेढ़ा मेढ़ा उल्ट पुल्ट हो रहा, और सब के सब परेशान थे, और तू अपने कॉमिक्स पढ़ने में लगी और हंस रही है और मस्त हो रही है, मतलब क्या बात है, ऐसी क्या बात है? बोली अंकल कुछ नहीं होगा, जो पायलट है ना वो मेरे पापा हैं। शब्दों पे जाइएगा, पायलट मेरे पापा हैं। ये वाला विश्वास उसको, जहां सारी सवारियां डगमगाई पड़ी हैं, उस बच्चे को विश्वास है कि हमारा जहाज कहीं नहीं कुछ भी होने वाला, क्योंकि उस बाप को भी पता है मेरा बच्चा पीछे बैठा हुआ है और मैंने अपने बच्चे को तो बचाना है, और उसके चक्कर में और बच्चों को बचाएगा वो सभी को, लेकिन बाप के प्रति बेटी का और बेटी के प्रति बाप का इतना अटूट विश्वास है, इसके कहते हैं अटूट विश्वास, जो डामाडोल नहीं हो रहा। सारी दुनिया डगमगाई पड़ी है, लेकिन वो बच्चा कॉमिक्स पढ़ रहा और हंस रहा है और अपना मस्त हो रहा है, क्योंकि उसको पता है कि पायलट हमारे पापा हैं। तो प्यारे, अगर हम सही सब शब्दों में अपनी जिंदगी के इस जहाज का पायलट, और हाँ वो है ही है, लेकिन फिर भी हम बीच में डामाडोल हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, अरे उस बच्चे को भी ये भी नहीं कह रही क्या हो गया, क्योंकि पापा पायलट संभाल लेंगे, उसको ये कोई टेंशन नहीं है कि है, वो आराम से कॉमिक्स पढ़ने में लगी। अरे भाई तू देख रहे हो सारे मरने को जा रहे हो, सब परेशान है, जान पे बीत रही है, और तू कॉमिक्स पर हंसे जा रही है। पापा अपने ही है। पहले भी हमने कई बार बताया कि गर्मियों की छुट्टियों में नाना नानी के यहाँ जाते थे बच्चे, मम्मी पापा लेके गांव। आखिरकार धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो सोचते हैं कि नहीं अब तो हम बड़े हो गए, अब हमें बुढ़ों की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार एक दिन उसने कह ही दिया पिताजी को, पिताजी अब तो हम अकेले भी चले जाएंगे। पिताजी ने कहा बेटा अभी इतने भी बड़े नहीं हुए हो, गांव का माहौल है, साथ चलते हैं। नहीं 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 पिताजी नहीं, हम चले जाएंगे। लेकिन जिद की, नहीं हम चले ही जाएंगे। जब चले ही जाएंगे तो जाओ भाई, साथ का खाना वाना भी बांध दिया गया और सब कुछ दे दिया, साथ में एक कागज सा कुछ दे दिया, बोले ऐसे पैक करके कि बेटा अगर तुझे बहुत डर लगे ना रात के समय में तो इसको जरा तब इस पुड़िया को खोल लेना। उसने कहा अच्छा। और आगे चलते चलते बीच में किसी स्टेशन से कुछ गुंडा लोग भी चढ़ गए और वो बैठे भी उसके सामने सीट पे थे, और वो देख रहे थे कि ये बच्चा अकेला है और वो क्या प्लान बना रहे थे ये तो उनकी बात है। लेकिन जब वो बच्चा अंदर से बड़ा घबराया, जब वो बच्चा अंदर से बड़ा अजीब सा होने लगा, तब उसने कहा कि वो पिताजी ने कहा था ये पुड़िया सी खोल लेना, पता नहीं इसमें कोई दवाई है क्या, सोने की नींद की क्या है। जैसे ही उसको खोला गया तो एक लव लेटर था, उसमें लिखा था पिता ने कि बेटा घबराना नहीं, मैं पीछे वाले डिब्बे में बैठा हुआ हूं। सारा डर उस बच्चे का खत्म हो गया। क्यों? पिता पीछे ही बैठा हुआ है। इसलिए हमारे भी पिता हमारे पीछे बैठे हुए हैं और वो हमारी जिंदगी के पायलट हैं, हमारी जिंदगी के रथ को वो चला रहे हैं, और उनके सिवाय और कौन चला सकता है? आपकी हिम्मत होगी भाई, मेरी तो ना है। हम तो ये बड़े परेशान हुए अपने निवासी भगवान।